चुड़ैल और अप्सरा बीरबल कहानी। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, हमने न तो अप्सरा देखी है और न चुड़ैल, सिर्फ नाम सुने हैं। बीरबल, क्या तुम इन्हें दिखा सकते हो? जी हाँ, मैं आपको अप्सरा और चुड़ैल दोनों दिखा दूंगा। कब? बहुत जल्दी। न दिखा सके तो सजा मिलेगी। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने विचार किया और एक गरीब कुलीन मेहनती किसान की स्त्री और एक खूबसूरत स्त्री को अपने साथ लिया और दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल, यह क्या तमाशा है? हुजूर, ये अप्सरा और चुड़ैल हैं। धोबी और कुम्हार। आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहां दो गधे आए। वे आपस व्यक्ति है झूठा। बीरबल ने चतुराई से साबित की ये बात और बचा ली नौकर की जान। बादशाह अकबर ने एक नौकर को इसलिए फांसी की सजा सुनाई क्योंकि उसने झूठ बोला। लेकिन बीरबल ने यह साबित कर दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी झूठ न बोला हो। बीरबल को उसकी चतुराई, बुद्धिमानी और समझदारी के लिए जाना जाता था। इन्हीं गुणों के कारण वे बादशाह अकबर के खास थे और उनके नवरत्नों में एक थे। अकबर ने नौकर को सुनाई फांसी की सजा। अब नौकर के पास बचने कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अकबर को सारी सच्चाई बता दी कि वो गुलदस्ता उससे साफ करते हुए टूट गया। गुलदस्ते के टूटने की बात सुनकर तो जैसे अकबर आग बबूला हो गए और अकबर ने नौकर को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अकबर ने बीरबल को दरबार से किया बाहर। अगले दिन इस घटना को लेकर दरबार में जिक्र हुआ और बीरबल ने इसका विरोध किया। बीरबल ने कहा कि झूठ तो हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। ऐसे में किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल से ऐसी बात सुनकर अकबर उस पर भी भड़क गए। अकबर ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने कभी झूठ बोला हो? सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। इसके बाद अकबर ने बीरबल को भी दरबार से निकाल दिया। दरबार से निकाले जाने के बाद बीरबल ने यह ठान ली कि वो किसी तरह भी इस बात को साबित करके रहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता है। तुरंत बीरबल के दिमाग में एक तरकीब और वह सीधे सुनार के पास गए। बीरबल ने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर अकबर की सभा में पहुंच गए। बीरबल ने दिखाई चतुराई। अकबर ने बीरबल को सभा में देखकर पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जिसे यहाँ उपस्थित किसी ने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी होगी। बीरबल की बात सुनकर अकबर और सभा में उपस्थित सभी लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। अकबर ने बीरबल को बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, जब मैं दरबार से निकलकर घर की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने की गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगने लगेगी। इसे लगाने के लिए मुझे आपके दरबार के पास थोड़ी सी जमीन चाहिए। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। बीरबल ने कहा कि जामहपनाह, मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार इस चमत्कार को देखे, इसलिए सभी मेरे साथ खेत में इस गेहूं को बोने के लिए चले। अकबर और सभी सभापति खेत पहुंच गए। खेत पहुंचकर बीरबल ने कहा कि सिद्ध पुरुष ने कहा है कि इस सोने की गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनते ही सभी खामोश हो गए। कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ।
यह देख अकबर ने कहा कि क्या दरबार में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। इसके बाद सभी खामोश हो गए। बीरबल ने कहा, जहांपना, तो आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने भी बचपन में कई झूठ बोले हैं, इसलिए मैं भी इसे नहीं लगा सकता हूं। बीरबल ने बचा ली नौकर की जान। इसके बाद अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी व्यक्ति झूठ बोलते हैं और कोई सच्चा नहीं है। जैसे कि अकबर को इस बात का एहसास हुआ, उसने तुरंत उस नौकर की फांसी की सजा को रोकने का आदेश दे दिया। झगड़ने लगे, इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढेंचू ढेंचू का शोर मचता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए हैं। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके पैसे ले लो। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया, बोला, जहां पनाह, मैं अदनासा कुम्हार हूं, आपके शहर में रहता हूं। अकबर, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार, जहां पनाह, मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूं। अकबर, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार, जहां पनाह, मेरा एक दोस्त फारस गया था, वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया, वहां आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है वहां। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, आपके हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है? यह तो एक बार में ही टूट गया, जल्दी से दूसरा बर्तन बनाकर ला। कुम्हार बर्तन बनाकर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहांपना, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्हीं ने मुझे यह तरकीब सुझाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्करा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम गरीबों के रक्षक भी हो। जादुई गधा अकबर और बीरबल की कहानियां। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बहुत बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। अकबर, ये लीजिए आपके लिए हमारी तरफ से ये तोहफा। रानी, ये तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। अकबर, हाँ रानी, हो भी क्यों न खूबसूरत, मैंने इसे खास कारीगरों से बनवाया है, खास आपके लिए। रानी, ये मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जहांपना। अकबर, हमें बहुत खुशी हुई, आपको ये हार पसंद आया। आप इसे जब भी पहनेगी, इसमें हमें आपका प्यार नजर आएगा। रानी, शुक्रिया जहांपना।
फिर जब सुबह को रानी सोकर उठती हैं और नहाकर तैयार होती हैं, तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाती हैं। रानी, कहाँ गया हार? अभी तो यहीं रखा था। रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यहीं रखा था। कहाँ चला गया? मेरा हार कहीं खो गया। दासियों, दासियों, कोई है यहाँ? रानी के बुलाने पर वहाँ एक दासी आती है। दासी, क्या हुआ महारानी जी? रानी, हमारा हार कहीं खो गया है, हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने उसे यहीं रखा था, लेकिन अब वह वहां नहीं है। दासी, महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हार हैं। रानी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार बहुत खास हार है। हमें वो जहां पनाह ने बहुत प्यार से दिया था, हमें वही हार चाहिए, कोई और दूसरा नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती हैं। तभी वहां थोड़ी ही देर में अकबर आते हैं। अकबर, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? रानी, जहां पनाह, वो जहां पनाह, आपने जो हार हमें तोहफे में दिया था वो कहीं खो गया है। अकबर, खो गया है? क्या मतलब खो गया है? आप कहना क्या चाहती हैं? कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया? रानी, जहां पनाह, मैंने रात सोने से पहले उसे यहीं उतार कर रखा था, फिर न जाने वो कहाँ चला गया। जहां पनाह, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। और वह रोने लगी। अकबर, महारानी आप रोए मत, वो बस मामूली सा तोहफा था। हम आपके लिए और उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे, और हम आपसे वादा करते हैं, और हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे। बस आप परेशान न हो, आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाइए। सिपाही, तुम और दूसरे सिपाहियों और दासियों को लेकर जाओ और पूरे रानी के कमरे के हर एक कोने में जाकर ढूंढो हार को। सिपाही, वो जहां पनाह महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी हैं। हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन न कामयाब हुए। आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। अकबर, क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? जाओ पहले हार महारानी के कमरे में ढूंढो, अगर वहां नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचेंगे। तभी सिपाही थोड़ी देर बाद आता है। सिपाही, जहां पनाह, हम सबने हार सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर, अब मामला गंभीर है, अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए, हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बीरबल थोड़ी ही देर में वहां हाजिर होते हैं। बीरबल, जहां पनाह, आपने इतनी रात गए मुझे याद क्यों किया? अकबर, दरअसल बीरबल बात यह है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठीं तो हार वहां नहीं था। रानी बहुत उदास हैं, हम उन्हें उदास नहीं देख सकते, आपको हार आज रात ही ढूंढना होगा। बीरबल, अच्छा तो ये मामला है। जहां पनाह, एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुलाकर लाना पड़ेगा। अकबर, दोस्त? कौन सा दोस्त, और आप क्यों जाना चाहते हैं? हमें बताइए, हम आपके दोस्त को बुलवा देते हैं। बीरबल, नहीं जहां पनाह, उसको बुलाने सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, उस पर जादुई शक्तियां हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेंगी। अकबर, जाइए बीरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। बीरबल, जहां पनाह, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाही और दासियों को बुलवाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। तभी थोड़ी देर में बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था, ये तो गधा है। बीरबल, जी जहां पनाह, यही है मेरा दोस्त, जिसे जादुई शक्ति आती हैं, यही हमारी चोर पकड़ने में मदद करेगा। अकबर, ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा? ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बीरबल, एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं।
बीरबल जहां पनाह, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बताएगा चोर कौन है। कुछ देर बाद जहां पनाह, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर है। सिपाही नहीं, जहां पनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। अकबर, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? बीरबल, जहां पनाह, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इन सभी से गधे की पूंछ पकड़ने को कहा। और जहां पनाह, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों में वह खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए यही चोर है। अकबर, नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। सिपाही, नहीं जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। अकबर, नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ, इसे काल कोठरी में डाल दो। बीरबल, एक बार फिर आपने अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया। शुक्रिया बीरबल। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया जहांपना। मुल्ला की पगड़ी। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने सभा में बैठे हुए बीरबल के पगड़ी बांधने की कला की तारीफ की। उसी सभा में मुल्ला, दो प्याजा और अन्य दरबारी गण भी उपस्थित थे। मुल्ला साहब को बीरबल की तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन में कहने लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है जिसकी इतनी बढ़ाई हो रही है। इससे कहीं अच्छी पगड़ी तो मैं भी बांध सकता हूँ। बादशाह ने प्रसन्न होकर अगले दिन मुल्ला को अपनी कला प्रदर्शित करने को कहा तथा दरबार के सब कार्यों को निपटाकर बादशाह महल में चले गए। मुल्ला मन ही मन बहुत प्रसन्न था। दूसरे दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो सभा में सबसे पहले ही जा पहुँचे। जब दरबारी सभा में आने लगे तो वे देखते ही मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते। अंत में बीरबल भी बादशाह के साथ आ पहुँचे। बादशाह ने जब मुल्ला की पगड़ी देखी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते हुए बोले, यह तो बीरबल की पगड़ी से सचमुच कहीं अच्छी बंधी है। यह सुनकर बीरबल तपाक से बोले, जहांपना, यह मुल्ला साहब की करामात नहीं है बल्कि इनकी स्त्री की है। वास्तव में तारीफ के योग्य इनकी स्त्री है, न कि मुल्ला। उसी के सहयोग से इन्हें आज यह सम्मान प्राप्त हुआ है। यदि मेरी बात सत्य नहीं है तो मुल्ला साहब अपनी पगड़ी खोल दें और आपके सामने दोबारा बांधे। यदि ऐसी सुंदर पगड़ी दोबारा बांध लेंगे तो ठीक है, अन्यथा फिर यह समझा जाएगा कि इन्होंने अपनी स्त्री से बंधवाई है। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और मुल्ला साहब को पगड़ी उतारकर दोबारा बांधने का हुक्म दिया। मुल्ला ने पगड़ी उतार ली, किंतु वे बिना शीशे के पगड़ी नहीं बांध सकते थे। उन्हें इधर-उधर झांकते हुए देखकर बीरबल बोले, क्यों साहब, क्या चाहिए? मुल्ला कुछ न बोल सके और अपनी पगड़ी बांधना शुरू किया। शीशा न देखने के कारण उन्होंने जो पगड़ी बांधी उससे सब दरबारी बादशाह हंस पड़े। मुल्ला बेचारे बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने मन ही मन बीरबल की तारीफ की। बादशाह मुस्कराकर बोले, वाह मुल्ला साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। जो काम आप स्वयं न कर सकते वह अपनी स्त्री से करवाते हैं। जाओ बुला लाओ। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक रोज बादशाह सलामत सोकर उठे और उठते ही हुक्म जारी किया, बुलाकर लाओ। आगे कुछ नहीं बताया। सेवक ने भी कुछ नहीं पूछा, उसका साहस भी नहीं हुआ था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया था कि वह किसे बुलाकर लाए। वह तो बादशाह का हुक्म बजाने चल दिया। अपने सभी मित्रों से पूछा कि बादशाह ने किसे बुलाया है, मगर कोई भी नहीं बता सका कि वह किसे बुलाए।
अंत में वह परेशान होकर बीरबल के पास पहुंचा और जाते ही बीरबल के पैरों में लेट गया और गिड़गिड़ाया, हुजूर मेरी मदद करो, मैं बड़े संकट में फंस गया। बताओ तो बात क्या है? बीरबल ने पूछा। बात यह है हुजूर, बादशाह ने नींद से जागते ही हुक्म दिया कि जाओ बुला लाओ। अब मैं किसे बुला ले आऊं यह समझ में नहीं आता। सोकर उठते ही हुक्म दिया। जी, उस समय क्या कर रहे थे? जी, दाढ़ी खुजा रहे थे। तो जाओ जल्दी से नाई को बुलाकर ले जाओ, वे दाढ़ी बनवाना चाहते हैं। सेवक नाई को बुलाकर ले गया। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, किसने सलाह दी? तुम तो इतने चतुर नहीं हो। जहांपना, यह सलाह बीरबल जी ने दी थी। वह डरते डरते बोला। बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। अकबर बीरबल की रोचक कथा। कितनी माता हैं तुम्हारी? एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी मां को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी मां है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए हर हर गंगे, जय गंगा मैया की और कूद जाइए।